दोस्तों ये तो शायद सभी को पता होगा कि दुनिया भर में 7 अजूबे हैं, लेकिन अगर चीन की दीवार और ताजमहल को छोड़ दिया जाए तो शेष बचे हुए 5 अजूबों के बारे में शायद 90% लोग जानते ही नहीं होंगे। तो आइए जानते हैं कि शेष 5 अजूबे दुनिया के कौन कौन से हैं और उनकी खासियत क्या है तथा ये किस देश में स्थित है। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वैसे तो दुनिया में सबसे पहले अजूबों को चुनने का निर्णय हेरोडोटस और कलिमचुस ने लिया था। संसार के सबसे पहले 7 अजूबों की सूची लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व जारी की गई थी। इसी को देखते हुए सन 2000 में एक स्पेस फाउंडेशन ने विश्व के 7 अजूबों की सूची में कुछ नए अजूबे जोड़ने की बात की थी। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि पुराने सभी अजूबे नष्ट हो चुके हैं। वर्तमान में प्राचीन काल में जारी की गई 7 अजूबों में से एकमात्र ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा ही बचा हुआ है, लेकिन जो लिस्ट स्विस फाउंडेशन ने निकाली थी उसे पूरी तरह से कोई मंजूरी नहीं मिली, जिसकी वजह से इस लिस्ट को सहमति नहीं मिल सकी। अब अगर इन 7 अजूबों की बात करें तो पहला है चीन की दीवार, दूसरा माचू पिचू, तीसरा ताजमहल, चौथा पेट्रा और पांचवा चिचेन इट्जा, छठा क्राइस्ट रिडीमर और 7वां है कॉलेजियम। अब आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। नंबर 1 की बात करें चीन के दीवार की। अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक, मतलब कि इसके निर्माण में लगभग 2000 साल लगे थे, जबकि इसे 1970 में आम पर्यटकों के लिए खोला गया था। इस दीवार की लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। यह पृथ्वी पर मानव निर्मित सबसे बड़ी संरचना है। इसकी विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इसके निर्माण में एक अनुमान के मुताबिक 10 से 20 लाख मजदूरों ने अपनी पूरी उम्र लगा दी थी और इसके निर्माण में लगभग 10 लाख मजदूरों की मृत्यु हुई थी, जिससे इसे विश्व का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अब नंबर 2 के माचू पिचू की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित एक देश पेरू में स्थित है। इसका संबंध कोलंबस पूर्व युग इंका सभ्यता से है। यह समुद्र तल से लगभग 2430 मीटर की ऊंचाई पर उरुबाम्बा घाटी, जिसमें से उरुबाम्बा नदी बहती है, के ऊपर एक पहाड़ पर स्थित है। इतना सुनसान और एकांत में इसकी उपस्थिति के कारण इसे इंकाओं का खोया हुआ शहर भी कहा जाता है। 7 जुलाई 2007 को विश्व के 7 अजूबों की लिस्ट में घोषित किया गया था और 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी दिया गया, जबकि इस लिस्ट में 3रे स्थान पर आता है आगरा का ताजमहल। वैसे तो इसके बारे में भारत ही नहीं विश्व भर के लोगों को पता है और कहा जाता है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में करवाया था, जिससे वो बेहद मोहब्बत करते थे। लेकिन शायद कुछ लोगों को ही पता होगा कि मुमताज की मृत्यु शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते हुए हुई थी। ऐसा प्यार तो मेरे समझ में नहीं आ रहा और ना ही इस पर कभी कोई रिसर्च हुआ। खैर छोड़ो ये सब। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। इसका निर्माण 1632 से 1653 लगभग 22 वर्षों में पूर्ण हुआ था। उस समय इसके निर्माण में 3 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्चा आया था और 1983 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर आता है पेट्रा। पेत्रा वर्तमान के देश जॉर्डन के अमान प्रांत में स्थित है। यह एक शहर है जिसका निर्माण नपातियन लोगों ने आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व करवाया था। पेत्रा मृत सागर और लाल सागर के मध्य स्थित है। पेत्रा शहर को कई पहाड़ों को काटकर बसाया गया है। इन पहाड़ों की चट्टानों के भीतर कई मकान और पूजा स्थल बने हैं। यहाँ के पत्थरों के लाल रंग की वजह से इसे रोज सिटी भी कहा जाता है। विश्व के अजूबों की इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है चिचेन इट्जा। चिचेन इट्जा कैनकस के पश्चिम में 200 किलोमीटर की दूरी पर मुकाटन राज्य में स्थित है और यह मैक्सिको के सबसे संरक्षित पुरातात्विक स्थलों में से एक है, जो इतिहास के विभिन्न डिजाइनों और शैलियों में समृद्ध है। यह पिरामिड संरचना अपने डिजाइन के साथ साथ कैलेंडर निर्माण के लिए भी असाधारण है। इसका सबसे बड़ा रहस्य साल में 2 बार सांप की आकृति बनाते हुए पिरामिड पर एक छाया का गिरना हर किसी को हैरान कर देता है। चिचेन इट्जा में आकर्षण का केंद्र पिरामिड एक कैस्टिलो है। इसमें 6ठे नंबर पर आता है क्राइस्ट द रिडीमर।
यह ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में स्थापित ईसा मसीह की एक प्रतिमा है, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्ट डेको स्टेचू माना जाता है। यह स्टेचू 21 फीट और आधार सहित 130 फीट लंबी और 98 फीट चौड़ी है। यह तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कोर्कोवाडो पर्वत पर स्थित है, जहां से पूरा शहर दिखाई पड़ता है। यह दुनिया भर में अपनी तरह की प्रतिमाओं में से एक है, जो ईसाई धर्म से संबंधित क्रॉस को भी दर्शाता है। अब इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है कोलोजियम। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण तत्कालीन शासक वेस्पियर ने 70 से 72 ईसा पूर्व के मध्य करवाई थी और इसका निर्माण कार्य 80 ईसा पूर्व में सम्राट टाइटस ने पूर्ण करवाया था। इसका निर्माण एक अंडाकार स्टेडियम के रूप में करवाया गया था, जिसकी क्षमता 50,000 दर्शकों की थी, जो उस समय कोई सामान्य बात नहीं थी। यह इटली के रोम शहर में स्थित रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर है। इस स्टेडियम में योद्धाओं के बीच मनोरंजन के लिए खूनी लड़ाइयाँ करवाई जाती थी। योद्धाओं को जानवरों से भी लड़ाया जाता था, ग्लैडिएटर बाघों से भी लड़ते थे। एक अनुमान के मुताबिक इस स्टेडियम के प्रदर्शनों में लगभग 5 लाख पशुओं और 10 लाख मनुष्यों की मृत्यु भी हुई थी। वर्तमान में ये भूकंप और पत्थरों की चोरी के कारण एक खंडहर के रूप में है, जिसे पर्यटन के लिए संवार कर रखा गया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।